मैडम इस वक्त सारी दुनिया की नजर हमारे देश पे है। नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं, फिर क्या पता रखना चाहते हैं? ये तो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है। हेलो, सुनील प्रजापति, क्या नाम है? जी मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव यादव। अच्छा, हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, जी इसके बताइए। लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत है, धार्मिक स्थल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हम यूपी से आए हुए हैं। हाँ, हाँ, यहाँ पे घूमे हैं भेड़ा घाट और मदन महल। इसके बाद यहाँ पे यहाँ आरती देखने के लिए बैठे हुए हैं। आरती देख के फिर यहाँ से जाएंगे यूपी। अच्छा लगा बहुत जबलपुर में। क्या नाम है? सोनू बर्मन, मैं नाव वाला हूँ। सोनू बर्मन। बोनू बर्मन। जैसे कि हमारी दिल्ली को अभी दुल्हन की तरह सजाया गया है, हाँ, ठीक है, G20 G20 का कार्यक्रम चल रहा है, तो लेकिन फिर भी कुछ लोग कोस रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे अच्छा काम? क्वालिटी भारत की बाहर देशों में राज करने की रहती है, वो कर रहे हैं राज। नाम रोशन होना चाहिए ना। बहुत से कंट्री के पीएम हमारे देश आज के डेट में आ रहे हैं, अमेरिका के भी आ रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी के पास दम है तभी तो सब आ रहे हैं। जी, नहीं तो राहुल गांधी कहाँ, वो आलू से सोना निकाल ले, कहाँ निकलेगा? आप तो सोचिए, क्या सच में आलू से सोना कभी निकलेगा? कहाँ आज तक निकला है? हो सकता है उनके घर पे निकलता हो। वो तो खेतों में टाइल्स लगाने की बात करते हैं, अरे तो पर खेती कहाँ होगी? लेकिन वो तो टाइल्स लगाना चाहते हैं ना, किसानों को पर टाइल्स लगा। खेती टाइल्सों में कहाँ उगेगी? वो तो मिट्टी में उगेगी ना खेती। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सब किसानों के खेतों में टाइल्स लगा देंगे। तो किसान खाएगा क्या और उगाएगा क्या? अब उनकी जैसे बुद्धि उतने ही बोलेंगे ना। तो बुद्धि ही नहीं है ना उनके पास। तो सर, लेकिन फिर भी आजकल के लोग आलू प्याज टमाटर की बात करते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? आलू प्याज टमाटर तो अब सीजन के हिसाब से महंगाई घटती बढ़ती रहती है ना। वो तो अब जैसे बरसात आया, पहले के लोग बरसात के समय टमाटर काट के सुखा दिया करते रहे ताकि बरसात में काम आ सके। भट्टे हो गए, भट्टे काट के सुखा दिए। गर्मियों के समय ज़्यादातर टमाटर सस्ता ही रहता है, माटी मूल रहता है 2 रुपए किलो 5 रुपए किलो। बरसात में तो थोड़ा बहुत सीजन तो बढ़ेगा ना उसका, वो तो राजा है सब्जियों का। जैसे कि अभी इंडिया को भारत कर दिया गया है, अब इंडिया को इंडिया नहीं बोला जाएगा, भारत बोला जाएगा, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? भारत तो शुरू ही से रहा है ना, अखंड भारत नाम ही सुना होगा जी। तो भारत तो बहुत पहले से। इंडिया तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना। ये तो अंग्रेजों का देन है इंडिया। वो तो अब अंग्रेजों ने शासन किया तो इंडिया कंपनी उनने खोली थी, इस कारण इंडिया नाम दिया रहा उन्होंने जी। और राहुल गांधी तो पार्षद तक की हैसियत नहीं है कि उनकी पार्षद बन जाए वो। नहीं, इतना नीचे नहीं है। नहीं, अरे वो तो पार्षद के लायक ही नहीं है ना। विजेंद्र गिरी गोस्वामी जी अवधपुरी कॉलोनी यही ग्वारी घाट में रहता हूँ जी। और मैं नियमित रूप से देखते रहता हूँ टीवी यूट्यूब वगैरह जो है, और मैं अपने कमेंट्स भी देता हूँ। उससे मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। अभी देख रहा हूँ मैं कि G20 में जो देश हमारे G20 में शामिल नहीं है, मोदी जी ने उन देशों को भी इसमें बुलाया है, जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ। ये बात मेरे को आज न्यूज़ देख के पता चली कि उन देशों को भी बुलाया गया जो इसमें सदस्य नहीं है, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी केवट जी ने बताया कि पहले जो है टमाटर जो है हमारे पूर्वज लोग वो सुखा के रखते थे, तो टमाटर से कोई ऐसा राजनीति बदलना वो गलत बात है। ये मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप सड़कों पर जाइए, कितनी अच्छी अच्छी सड़कें जो है, ट्रेनें जो है चल रही हैं, तो इसका सब लाभ मिल रहा है, देश को मिल रहा है। मोदी जी कोई व्यक्तिगत अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कोई अपने लिए व्यक्तिगत नहीं कर रहा है। सभी 28 पार्टियां जो हैं, घमंडिया पार्टी, ये सब अपने चोर डकैत सब शामिल हो गए, इकट्ठे ग्रोह बना लिया है, गठबंधन, घमंडिया गठबंधन। तो मेरा तो यही कहना है, जो देश के लिए काम करे उसको आप सपोर्ट करिए। और एक सज्जन ने लिखा था कि भाई हिंदू सो रहा है, तो मैंने उसमें लिखा कि जो हिंदू सो रहा है ना, मैं उसको लपिया के उठा रहा हूँ। यदि उसके भी नहीं उठता है तो फिर उसको किसी गड्ढे में जो है धक्का देके फेंक देना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने अभी इंडिया का नाम भारत कर दिया है, तो गठबंधन में जितने लोग हैं सभी उसका विरोध कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है। अभी जो है पंडित लोग, मैंने अभी एक में लिखा था कि जो भी हमारे संस्कार होते हैं, हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो ब्राह्मण लोग जो है पहले संकल्प करवाते हैं, भारतवर्ष से भारत खंडे आर्या खंडे, ऐसा जो है उसमें मैंने एक लिखा है। अभी इंडिया थोड़ी बोलते हैं, इंडिया थोड़ी बोलते हैं, इंडिया खंडे जो है हमारे
वेद पुराण में सब ये चीज़ें लिखी है। भारत खंड जो है आदिकाल से ये चला रहा है, भारतवर्ष महाभारत, तो इसमें गलत है ये। और अभी राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की वो क्या है, इंडिया जोड़ो क्यों नहीं किया, भारत जोड़ो किया। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की है। तो ये सब मोदी विरोधी काम है। अच्छा सर, जैसे कि मायावती बोल रहे हैं कि मोदी जी संविधान का गला घोट रहे हैं, गलत है। कौन सा संविधान की गलत, गला तो इंदिरा गांधी ने घोट डाटा, इमरजेंसी लगा के जो है इतनी जो है सब कानून बना दिए, अल्पसंख्यक आयोग, सेकुलरिज्म, इतने तमाम जो है कई तरह के उसमें देखते हैं हम जो है कानून जो है वो सब इंदिरा गांधी ने बनाए और गला घोट दिया। मतलब हमारे हिंदू जो है वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, हमारी जो है पाठशाला नहीं चल सकती, कुरान पढ़ सकते, कुरान पढ़ सकते हैं। और कुरान में क्या पढ़ा रहे हैं वो देख रहे हैं आप लोग सब यूट्यूब में जो है। कुरान में क्या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 3 तलाक, जिहादीपना, जिहादीपन, और वो काफिर हम लोग काफिर हैं। अरे हम तो सर्वधर्म समभाव की मनोकामना रखते हैं। आज यहाँ भी होता है, आरती में भी सब इतने हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ घाट में सब आखिर में बोलते हैं धर्म की जय हो, विश्व में शांति हो। तो ये क्या है विश्व में शांति, हम लोग तो पूरा विश्व की शांति, और वही मोदी जी कर रहे हैं। और विश्व के गुरु बनेगा मोदी जी बनेंगे, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये अभी मैंने लेख लिखा था एक उसमें कुएं में कि जैसे जन्मेजय का जो यज्ञ हुआ था सर्पयज्ञ, उसमें सारे नाग जो है वो आके भस्म हो गए थे। तो मोदी जी वही जन्मेजय यज्ञ कर रहे हैं। इसमें सारे जो घमंडिया पार्टी जो 28 है ना, ये सारे भस्म होने वाले अभी 24 में चुनाव में। तो सर राहुल गांधी भी भस्म हो बिल्कुल सब, वो सब नाग है, तक्षक है वो, उसको तो करकोटक बना के वहाँ विदेश भेजा गया है ब्रुसेल जो है, ब्रुसेल में जाके वो फिर से वो जॉर्ज सोरोस से जो है नया टूल किट लेगा और फिर आके कुछ ना कुछ करेगा। सर राहुल गांधी चोर है कि नाग है? नाग श्रेणी के लोग हैं। कांग्रेस जो है नाग श्रेणी की रही, भारत का कच्छप नाग। मुझे सारे नागों के नाम याद हैं, तो बहुत अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ मैं, और उसमें समीक्षा करते रहता हूँ। ये करकोटक नाग है ये। और तो करकोटक नाग कौन है? करकोटक नाग जो है बहुत विषैला नाग है, और ये सब दूसरे नागों से विष धारण करके और फिर कहीं काटने जाता है, उसको करकोटक नाग बोलते हैं। सब नागों की अलग अलग जो है हिस्ट्री है। तक्षक नाग ने जो है वो परीक्षित को काटा था, डसा था। परीक्षित ने बहुत से उपाय करे, लेकिन आखिर में मृत्यु उसकी निश्चित है। तो ऐसे ही ये सारे जो है ना, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। जैसे जरासंध का आपने किस्सा सुना होगा, किसने भगवान से जरासंध ने कई बार सैकड़ों युद्ध किया, लेकिन उसको हर बार जो है छोड़ देते थे। क्यों? किसने चाहते थे कि तुम सारे दुष्टों को लेके आओ, इकट्ठा करो, तो मेरे अलग अलग गांव में जाके मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इकट्ठे होंगे तो वहीं पर मारूंगा मैं। और वैसे सर जैसे कि आज भी लोग आलू प्याज टमाटर की, आलू प्याज कोई बहुत नहीं है। मैं एग्रीकल्चर में एसडीओ रहा हूँ, एसडीओ एग्रीकल्चर रहा हूँ। मुझे पता है जितना उत्पादन होगा, उत्पादन और मांग, और बीच में जो अड़हतिया रहता है, ये सब इन्हीं का खेल रहता है। भाई आप ये बताइए, हमारे पिताजी जो है उस समय टमाटर बरसात के सीजन में नहीं मिलता था, बरसात जब खत्म हो जाती थी तब मिलता था। और वो अभी सही बता रहा था केवल कि टमाटर सुखा के रखाया जाता था, उसको आज भी गांव में करते हैं। और लोग जो है आम सुखा के रखते थे, अमकरिया जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग खटाई में करते थे। तो तुम इतने बड़े रईस हो गए कि बिल्कुल बिना टमाटर के खा नहीं सकते। अभी प्याज कम हो जाएगी तो बोले प्याज नहीं है, बोले अब खाओ ना, जितना उत्पादन होता है। जब आम का सीजन साल में एक बार आता है तो आप आम खाइए ना, टमाटर क्यों खा रहे हैं? उनके पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। हम ये बोलते हैं, मोदी जी जैसे बोल रहा है कि मैं वंदे भारत ट्रेन चलाऊंगा, आप हमको ये बोलो जनता को कि हम जो है वो एयर टैक्सी चलाएंगे, ग्वारी घाट से लेके फुहारा तक। उससे बढ़ के कुछ नहीं होगा तो विकास हो जाए। इसको थोड़ी विकास की भाई मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, क्यों हटाओ भाई? मोदी क्या कर रहा है? आपको देश तो तुमने लूटा है, साले बंटवारा तुमने किया है। सर क्या नाम सर आपका? मैं विजेंद्र गिरी गोस्वामी, रिटायर्ड विजेंद्र गिरी गोस्वामी, रिटायर्ड एसडीओ एग्रीकल्चर, नर्सिंग। आपका मानना है कि मोदी जी का कार्यकाल ठीक? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यदि मोदी जी भी यदि गलत करते हैं तो मैं उनके बारे में ही बोलता, लेकिन मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में पहली बार वहां तो तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था, अभी जन्माष्टमी का वहां पर जुलूस निकला था। असंभव कार्य किया कि नहीं किया? 370 और सब शांति से रह रहे हैं। और वहाँ के युवक भी चाह रहे हैं कि हमें शांति से रहने दो, नहीं तो उनको 100 रुपए 50 रुपए दे के पत्थर फेंकवाते थे। आज वो बच्चे काम कर रहे हैं, मिलिट्री में जा रहे हैं, कहीं यहाँ पर जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं वहाँ पर। और जो बेरोजगारी है, जो भी है मुद्दा जो है वो तो बना ही रहता है। अच्छा सर, विपक्ष पार्टी कभी भी कश्मीर मुद्दा नहीं उठाती? कभी नहीं। उन्हीं के पार्टी के जितने नाम से जो है वो, देखो नाम याद नहीं आ रहा है,
दत्त जी जो बंगाल के थे, उन्होंने प्रथम बार जो है कश्मीर में जाके झंडा फहराया था, जिनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो कभी विपक्ष ने ये मुद्दा नहीं उठाया, और बल्कि अभी और सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको 370 को खत्म करने के लिए नहीं, फिर से चालू करो, ये मुद्दा जो है कपिल सिब्बल ने दिया। और ये जैसे अभी साउथ में ये तमिलनाडु टी राजा, ए राजा है ना, उदय, करुणानिधि, स्टालिन, ये सारे सब चोर लुटेरे जो है 50 साल से बैठे हुए बदलते रहते, डीएमके एडीएमके एडीएमके डीएमके जो है इनको सनातन ये अच्छा सर, तमिलनाडु के एक किसी अभी नेता ने बोला था कि हिंदू को खत्म कर देना चाहिए, दीमक की तरह बढ़ रहा है। हाँ, तो ये दीमक जो है ये हिंदू धर्म से ही पैदा हुए थे। अभी तो दीमक ही है। अभी ये इनके जो है पहले हिंदू धर्म में ही थे, ईसाई बन के, और एंटोनियो मारिया जो है उनके कहने पर ईसाई का करण कर रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म हटाओ। मतलब मोदी जी के विरुद्ध नहीं है, ये हिंदू धर्म के विरुद्ध हो गए अब ये, क्योंकि हिंदू लोग जो है मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मोदी हिंदू विरोधी हो गए, हिंदुओं के विरुद्ध जो है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे आपने और एक हिंदू युवक के ऊपर, वो पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की थी, उसमें एनएसए लगाया है। आज उसकी मां ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है कि जैसे आपने मेरे पुत्र के ऊपर एनएसए लगाया है, ऐसी उसके ऊपर लगाई जाए ना। उदय के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो निष्पक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है निष्पक्ष नहीं। नाम है सर, उदय सैनी, उदय स्टालिन, उदय निधि स्टालिन, उदय स्टालिन। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है निष्पक्ष नहीं है।